हाय लियोस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ईयरली रीडिंग है लियोस। 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। ओके, जैसे कि जनवरी से अप्रैल तक, मई से अगस्त तक, सितंबर से दिसंबर तक। ओके, तो देखते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या लाइफ आपको लेके आ रही है, क्या लाइफ आपको दिखाना चाहती है, कैसी परिस्थिति बन रही है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, और वैसे भी ये साल बिग बिग चेंजेस हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में। जैसे कि सन सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं, आपके 8th हाउस पे जा रहे हैं। वैसे भी अभी आपकी ना लियोस ढैया चलने वाली है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ढैया आपके ऊपर चलने वाली है ये 2.5 साल। तो थोड़ा सा अपने काम अच्छी तरह से कीजिएगा। ढैया से डरिएगा मत। ढैया क्या करना चाहता है कि सैटर्न हमको ना सिखाना चाहते हैं कि काम करो, रूटीन फॉलो करो। ओके, अपने काम सही तरीके से कीजिए, रूटीन फॉलो कीजिए। ओके, तो वो सिखाना चाहते हैं, तो ढैया से आप लोग डरिएगा मत, बस अपने काम पूरे दिल से कीजिएगा। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में आपके 8th हाउस में जा रहे हैं, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही थी, कोई भी ऐसे इश्यू चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट के कारण अपने काम बना सकते हो, अपने प्रॉपर्टी के कारण अपने सेविंग लेके आ सकते हो ये 2.5 साल के अंदर। ओके, और सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो आपको सैटर्न क्योर दे सकते हैं ये साल कि आप सेविंग कीजिए, बोल के खर्चों को कंट्रोल कीजिए, सेविंग कीजिए, अपने घर बनाइए। ओके, तो उस हिसाब से आपके लिए अच्छा है। उसमें आपको सैटर्न बोलेंगे कि जस्ट अपने ड्यूटीज़ पे फॉलो कीजिए, अपने सेविंग पे फॉलो कीजिए, अपने सेविंग पे फोकस कीजिए, खर्चों से ज़्यादा सेविंग पे ध्यान दीजिए। सडन उस तरीके की एनर्जी है। ओके, ये 2.5 साल। और नेक्स्ट प्लैनेट हो रहे हैं जुपिटर, चेंज हो रहे हैं। जुपिटर आपके डिजायरों के घर पे जा रहे हैं। ओके, तो जुपिटर आपके लिए डिजायर है। जो भी आपके डिजायर है उस पर आप ना हार्टली तौर से मेहनत करोगे तो आपके डिजायर को फुलफिलमेंट कर दें। ओके, जो भी आपके डिजायर हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना हो तो अगर एफर्ट डालोगे तो कर पाओगे, और अगर किसी की लव को शादी में बदलना हो तो एफर्ट डालोगे तो कर पाओगे। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की कौन सा, हाँ, लाइफ में राहु केतु भी चेंज हो रहे ये साल। ओके, ये साल राहु जा रहे हैं 11th में, 12th से 11th में जा रहे हैं, और 11th आता है आपके पार्टनरशिप के घर पे। तो मैं ये बोलूँगी लियोस, जस्ट पार्टनरशिप में ना भरोसा करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ओके, क्योंकि ना राहु भटकाता है, वेदर वो लव पार्टनरशिप में हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में हो। ओके, क्योंकि राहु क्या करता है, इल्यूजन डिल्यूजन पैदा कर देता है। ठीक है, कि नहीं ये चीज, ये बंदा या ये बंदी बहुत अच्छी है, चलो लव रिलेशन में चले जाता है। थोड़ा सोच समझ के पार्टनरशिप कीजिएगा, एंड सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर पार्टनरशिप में जाना भी चाहते हो तो बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि आपके 7th हाउस में जा रहा है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के पार्टनरशिप कीजिएगा, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि केतु आपके पर्सनालिटी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा डल हो सकती है। ओके, आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दोगे क्योंकि केतु आपके पर्सनालिटी में आ रहे हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सनालिटी को ज़्यादा ख्याल ना करो, तो ख्याल रखिएगा अपनी पर्सनालिटी वाइज। ओके, तो ये साल ना बिग बिग चेंजेस है, तो सबकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। तो देखते हैं कि आपको टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके लियोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी कि ये साल ना जैसे कि 2025 है, 2 + 2 + 5 = 9। 9 इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल कंप्लीशन। ओके, जो आपने 2017 में स्टार्ट किया था और ये साल है रैपिंग आउट का। ओके,
फ्रूट का, ये अगर आपने मेहनत किया हो तो, अगर नहीं भी किया हो तो कर लीजिएगा। ये साल कहीं ना कहीं फ्रूट का है, ये साल आपके एफर्ट का रिजल्ट का है, ये साल आपके सॉरी, ये साल आपके डिजायर फुलफिलमेंट का है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल। जो भी आपने एफर्ट डाला उसका फ्रूट का साल है ये। ओके, सो लेट्स सी जनवरी टू अप्रैल आप लोगों की लाइफ में क्या मैसेजेस, कैसी क्या परिस्थिति हो रही है। वाओ, न्यू बिगिनिंग में भी शायद हो सकता है कि जैसे मैंने पहले ही कहा, ये साल है रैपिंग आउट का। ओके, आपके फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप राइज अप हो रहे हो। अगर आपके पास में जॉब नहीं था तो जॉब मिल रही है, तरक्की नहीं मिल पा रही थी तो तरक्की मिल रहा है, तो न्यू बिगिनिंग, ओहदा चेंज हो रहा है तो आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। कोई शादी नहीं कर पा रहा था, शादी हो रही है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, तो ये 4 महीने में आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओहदा बढ़ रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसे घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप राइज अप हो रहे हो तो न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सडन आप लोगों को, क्योंकि सडन आपके ना 8th हाउस में जा रहे हैं तो सडन आपको रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, सडन आपकी लाइफ में सपोर्ट आएगा, सडन आपने जो भी एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द सडन का कार्ड है, इट इनटू द अननोन, जस्ट लाइक अ राहु का कार्ड। ओके, सडनली आप लोगों की लाइफ में पार्टनर आ जाएगी, सडन आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट आ जाएगा, सडन रिजल्ट आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना आप लोग ना सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप लोग ना कम सोते हो वैसे। ओके, लियो पर्सन लोग ना ज़्यादा मेहनत करते हैं बट कम उनको नींद आती है। तो अगर आप लोग स्लीप अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं रात रात भर अपने काम को लेके बहुत परेशान थे, या फिर कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को लेके बहुत परेशान थे, तो देयर इज द पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, अच्छी तरह से सो पा रहे हो, अच्छी तरह से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस, सडनली आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको ग्रैब कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट का कार्ड है, क्योंकि मे भी शायद पास्ट में आप लोगों के लाइफ में ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के लाइफ में सैडनेस हुआ हो, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। ओके, तो देयर इज द सडन रिजल्ट, जो भी आपने एफर्ट डाला सडन रिजल्ट है। दिस इज द घोस्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी नहीं आई थी, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सैडनेस था, तो उस सैडनेस से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, सडनली वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गो फॉर इट, दिस इज जस्ट लाइक अ फूल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सो, ईजी वे में अपनी इस इमोशनली ड्रेन के प्रति, अपने इस डिसअपॉइंटमेंट के प्रति, अपने इस सैडनेस के प्रति आप पीसफुली एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपने गोल तक पहुंच सको, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। एंड विस्टा, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग एनर्जी। विस्टा इज लॉर्ड ऑफ हीलिंग। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट चल रहा था पास्ट में ये 4 महीने में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, फोकस हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये 4 महीने में ना आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, कोई अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप खुद यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो। रिजल्ट आ रहा है तो आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, या फिर एक बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो, ग्रोथ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है। ओके, बट यहाँ पर जो भी 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में मेंटल डिस्टर्बेंस थे, ये मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं जॉब की वजह से, लव की वजह से, मनी की वजह से, उसको आप लेट गो कर रहे हो। ओके, क्लीन आउट कर रहे हो किसी के सपोर्ट के ज़रिए या फिर अपने मेहनत के ज़रिए। ओके, जैसे कि अगर आप लव वाइज स्टक हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरली आप लव वाइज डील कर रहे हो उन्हीं पास पर्सन के साथ में, ताकि आप उन्हीं के साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सको एंड न्यू बिगिनिंग करके सिक्योर हो सको। लव को शादी भी बदलना चाहते तो भी हो रहा है, हीलिंग वाली एनर्जी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी
लियोस, ये 4 महीना आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट है। सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडन आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, सडन आप लोगों की लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था उससे आप हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, अपने स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको और एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको। तो ये 4 महीना आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने ऐड किया है उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, इजी गोइंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आफ्टर मार्च जब प्लैनेट चेंज होंगे तब आपको बिग बिग रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अदरवाइज ये 4 महीना आप जो भी फोकस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडन आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है एंड सक्सेस भी मिल रहा है। ओके, सडनली ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड। ओके, अगस्त से लेके मई से लेके अगस्त तक कहीं ना कहीं से ये मिडल के 4 महीने आप लोगों की लाइफ में एडवेंचर्स रह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके जाए, कैसे अपनी लाइफ में एडवेंचरस लाइफ बनाए, सक्सेसफुल हो, पीसफुल हो, ग्रोथ लेके आए। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक एक्साइटिंग लाइफ बना सकें। ओके, तो यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में आप कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो एक्साइटिंग लाइफ बनाने के लिए। ओके, जैसे कि लव वाइज एक्साइटिंग बनाना चाहते हो, जॉब में एक्साइटिंग लाइफ बनाना चाहते हो, एडवेंचरस लाइफ लेके आना चाहते हो, क्योंकि आप लोग ना फोकस करो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, कैसे अपनी लाइफ में रेस्क्यू का कार्ड, कैसे अपनी लाइफ में ओहदा लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हाइट तक पहुँचे, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी मूव ऑन हो, ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी। डेफिनेटली किसी के डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख को पैदा हो सकते हैं, 16 तारीख को पैदा हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, कंफर्टेबल, सिक्योर, पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि शादी भी करना चाहते हैं तो भी ब्लेसिंग है ताकि आप शादी करके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ब्लेसिंग है ताकि आप शादी करके सिक्योर हो सको, मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में भी ब्लेसिंग है ताकि आप अपनी लाइफ को शादी करके एक्साइटिंग बना सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, इटर्नल लव इज लव एंड इज ट्रांसेट फिजिकल डेथ। ओके, कहीं ना कहीं इटर्नल लव है गाइस आप लोगों की लाइफ में ना। ये लव गाइस ज़रूर नहीं कि प्यारी हो, ये लव में भी शायद आपके डिजायर, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, पैशनेट हो। ओके, तो कहीं ना कहीं वो जो भी आपके पैशनेट लव हैं उसको आप रियलिटी में बदल रहे हो इस 4 महीने के अंदर। ओके, एडवेंचर्स बना रहे हो, रियलिटी में बदल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, अपनी लाइफ में एक कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, एंड सी कंफर्टेबल लाइफ बना सको एंड अबंडेंस हो सको। तो ये 4 महीना आप लोगों के लाइफ में ना जो भी आपके पैशनेट लव है, वेदर वो डिजायर हो, वाकई में लव हो, या सक्सेस पाना हो, या फिर ग्रोथ की तरफ जाना, या फिर बेस या फिर फाउंडेशन बनाना हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना अबंडेंस दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप में खुश होते होते ये सारे जो भी आपके डिजायर हैं उसको फुलफिलमेंट कर रहे हो, फोकस हो रहे हो एंड एक कंफर्टेबल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, ये 4 महीने एंड यूरेनस का कार्ड एंड देयर इज द सडन चेंज। तो ये 4 महीने आप लोगों की लाइफ में प्लैनेट यूरेनस बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले। ओके, प्लैनेट यूरेनस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले आप लोगों की लाइफ में एंड देयर इज द सडन चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में। वेदर वो जैसे सैटर्न एंटर हो गया आपके 8th हाउस में, तो मे बी शायद सडन आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल रहा है, सडन आपके घर बन रहे हैं, सडन आपकी सेविंग हो रही है, सडन आपके काम बन रहे हैं, सडन आपके कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, दिस इज द यूरेनस इज ऑल अबाउट सडन शॉकिंग न्यूज़, सडन अवेकनिंग, सडन आप लोगों की लाइफ में मे बी शायद आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, रिलोकेट हो रहे हो। ओके, सडन
क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है गाइस, डिसीजन लेके अपने लाइफ को पीसफुल लाइफ बनाने का। एंड कुछ लोग हो सकता है कि मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं, वेदर वो जॉब डिसीजन हो, वेदर वो शादी के लिए हो, वेदर वो किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीसफुल लाइफ बना सके। डिसीजन ले रहे हैं में भी शायद हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन के लिए, शादी करने के लिए डिसीजन। दिस इज द जेमिनीज का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। ओके, कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं कि चलो लव को शादी में बदला जाए, सोलमेट कनेक्शन बनाया जाए। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि पार्टनरशिप में डिसीजन ले रहे हो। और मैंने पहले कहा कि अगर पार्टनरशिप में आप डिसीजन ले रहे हो ना, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में बैठ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा सोच समझ के पार्टनरशिप कीजिएगा। ओके, फोकस होते हुए। अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके हार्टली डिजायरें हैं उसके प्रति कंफर्टेबल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। और जो भी आपके डिजायरें थे लाइफ को एक एक्साइटिंग लाइफ बनाने की, वो होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव चेंज आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप भी बनता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप कुछ भी अप्स एंड डाउन हो गए थे तो ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों के लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बेटरमेंट है। ओके, जो कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पर ना एक एक्साइटिंग लाइफ बनाने का मौका दे रहा है। वेदर वो बिजनेस स्टार्ट करके हो पार्टनरशिप में, वेदर वो लव को शादी में बदल के हो, कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, अपनी लाइफ में अबंडेंट लेके आ सको। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द ईयर। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में दिस इज योर एनर्जी, बोलूँ तो एक्शन ले रहे हो। ओके, एक्ट करते हुए दिख रहे हो, वेदर वो कोई भी काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग था, नेगेटिविटी थी, फ्रस्ट्रेशन था, तो उस पर आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। एक्शन ओरिएंटेड वाला कार्ड है, वो गेट वाली कार्ड है। ओके, मे भी शायद कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये साल कुछ लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो भी हो रहा है। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में शादी भी हो रही है, कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है। तो कुछ लोग ना पार्टनरशिप में भी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, इससे मैंने पहले कहा कि पार्टनरशिप कोई करना चाहते हैं तो सोच समझ के अच्छे समझदारी से पार्टनर कीजिएगा, क्योंकि राहु है, भटकाएगा। एंड कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की जो भी डिजायरें हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट पाना हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना हो, बिजनेस पार्टनरशिप करना हो, तो उसमें आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड सी अ ब्लेसिंग ऑफ द वाटर, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आपकी जो भी हार्टली डिजायरें हैं वो फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, एंड कंफर्टेबल होते हुए दिख रही हो, पीस लेके आते हुए दिख रहे हो, राइज अप हो रहे हो, घरेलू मामले में पीस हो रहे हो, लव वाइज पीस हो रहे हो। दिस इज द फीलिंग वाइज नहीं, आप एंड पार्ट ऑफ द ईयर में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, कंफर्टेबल हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फैमिली वाइज पीस लेके आ सको, अपने आप में कंफर्टेबल हो सको, फीलिंग वाइज यू आर सिक्योर। क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी फेयर है, क्योंकि यहाँ पर ना सी दिस इज द कार्ड ऑफ अननेसेसरी फेयर, जस्ट लाइक अ ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, डिल्यूजन, अपने डिजायरों को लेके, अपने कंफर्टेबल लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में लव को लेके, अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाने को लेके, दिस इज द अननेसेसरी फेयर। तो मे भी शायद हो सकता है कि ये जो भी अननेसेसरी आप ओवर थिंक कर रहे हो उसमें आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, या पास्ट में भी शायद हो सकता है कि पास्ट की दिस इज़ द पास्ट। ओके, जो भी पास्ट के मामले थे तो उसके वजह से अगर आप अननेसेसरी फेयर थे तो उस पर आप एक्ट करो ताकि आप पास्ट के मामलों को सुलझा के अपनी लाइफ में, जैसे पास्ट के डिजायर है कि किसी को घर बनाना। ओके, तो अननेसेसरी आप सोचो कि कैसे घर बनाए, कैसे घर बनाए। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट है ताकि आप अपने घर बना सको, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, पास्ट के जो डिजायर हैं उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड सी देयर इज अ कैंसर, मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन हेल्पर
कैंसर पर्सन हेल्प कर सकते हैं आपको, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ फैमिली वाइज आप कंफर्टेबल हो, ओके, लविंग हो, केयरिंग हो, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली का कंसर्न कर रहे हो, फैमिली को केयर कर रहे हो, मदर का ख्याल रख रहे हो, दिस इज द नर्चरिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग, ओके। एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है एंड पार्ट ऑफ द एयर में, ताकि आप अपनी लाइफ में कमिटेड हो सको, रीयूनियन हो सको एंड इमोशनली बैलेंस हो रहे, फैमिली वाइज हो, लव वाइज हो, या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज हो क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में, अगर एंड पार्ट ऑफ द ईयर में अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, सैडनेस था, नेगेटिविटी थी, अकेलापन महसूस कर रहे थे, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, तो उसमें आप एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने उस प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको एंड रिजल्ट लेके आके कंफर्टेबल हो सको, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कि क्योंकि ना लाइफ है, मैं ये नहीं बोलूँगी पूरा साल अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर दिन में अप्स एंड डाउन होते, फीलिंग वाइज अप्स एंड डाउन होती है, या फिर कोई मूवमेंट वाइज अप्स एंड डाउन होती है, सिचुएशन वाइज अप्स एंड डाउन होती है। तो जो भी ये एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आपके डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं ओके, पास के मामलों की वजह से हो सकता है, पास के डिजायरों की वजह से हो सकता है, लास्ट के 4 मंथ आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस फियर को, उस प्रॉब्लम को लेट गो करके अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको एंड अपने विशेष को पूरा कर सको, ओके। तो आप बोलोगे कि एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, यस चॉइसेस है, पार्टनरशिप भी हो रहा है, चॉइसेस भी है, कहीं ना कहीं लव शादी में भी बदल रही है, कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में भी होते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं फैमिली वाइज सिक्योर भी होते हुए दिख रहे हो। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति थी ना, जिस भी एरिया में, लव, करियर, फाइनेंसिस या आपकी सिचुएशन, उससे आप हील हो रहे हो, उसको आप ना अपने एफर्ट के जरिए, अपने मेहनत के जरिए उस पार्ट को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल इंडिपेंडेंस हो सको। सडन रिजल्ट मिल रहा है, सडन आप अपनी कन्फ्यूजन से, अपने स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है एंड इंडिपेंडेंट भी हो रही है, ओके। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में एडवेंचरस लाइफ बनती हुई दिख रही है, ओके। सडन चेंजेस आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, कंफर्टेबल लाइफ बना सको। जो भी आपकी हार्टली डिजायर है ना, जैसे कि लव को शादी में बदलना हो तो भी यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, जैसे जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना तो भी यहाँ पर सपोर्ट है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपके घरेलू प्रॉब्लम चल रहे हैं तो यहाँ पर सपोर्ट है। तो सडनली आपकी लाइफ में सपोर्ट के कारण आप अपने घरेलू प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहे हो एंड कंफर्टेबल या सिक्योर हो रहे हो, अबंडेंट हो रहे हो, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में ईयर में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट थे, आ गए थे, ओके, पास के मामले फिर से उठ खड़े हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं अननेसेसरी फेयर वरी था फैमिली वाइज, लव वाइज, उस पर आप एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो यहाँ पर पूरे साल ना आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, ऑफर भी है एंड एडवेंचरस लाइफ भी बनाते हुए दिख रहे हो, अबंडेंस भी होता हुआ दिख रहा है एंड कोई घर खरीद रहा बेच रहा भी है सडनली। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को ना आप कहीं ना कहीं एक्ट करके काम कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके ना 8th हाउस में आ रहे हैं, ढैया चल रही है, तो जितना आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। समझदारी से मेहनत करके अपने काम बनाइएगा ये 2.5 साल, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं कि गणपति बापा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्स द मैसेज फॉर लियोस? ओके, fresh start. I told you na, there is a fresh start. Can you believe it? First card is new beginning, okay, and here is also new beginning.
तो गणपति बप्पा आपको यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ओके, आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, वेदर वो जॉब स्विच करके हो, वेदर वो शादी करके हो, वेदर वो लव में न्यू बिगिनिंग हो, वेदर वो आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। क्योंकि ये साल ना, मैंने पहले ही कहा कि बिग बिग चेंजेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो गाइस पीसफुल्ली एक्ट कीजिएगा, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ओके, फ्रेश स्टार्ट है आप लोगों की लाइफ में, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो रिलेशनशिप वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो। ओके, फ्रेश स्टार्ट है। एंड फाइनल मैसेज है नेचर का, इंटरेक्ट विथ नेचर इन द आउटडोर अराउंड एनिमल, farmland or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. This is the card, क्योंकि यहाँ पर ना, ये मैंने पहले कहा कि पूरा साल किसी के लाइफ में अच्छा नहीं जाता। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हो तो गणपति बप्पा यही बोलना चाहते हैं, क्योंकि किसी की लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग जब भी हम लोग फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेस तो होता है। ओके, स्ट्रेस होता है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट गो इन द नेचर, नेचर में जाइए। अगर कभी भी स्टक होते हो, प्रॉब्लम आती है, तो नेचर में जाइए, नेचर से बातचीत कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, तो वहाँ से आपको समाधान मिल रहा है, वहाँ से आप लोगों की लाइफ में हीलिंग एनर्जी आ रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, यू फील बेटर। ओके, तो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है गाइस। तो अगर स्ट्रेस होता है, एंड अगेन कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ओके, कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। डेफिनेटली ये साल आप लोगों के लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप हो रही है, शादी हो रही है, किसी के लाइफ में बिजनेस पार्टनरशिप हो रहा है, तो जस्ट सोच समझ के पार्टनरशिप में हाथ डालिएगा, क्योंकि राहु है वहाँ पर, भटकाता है, इल्यूजन डिल्यूजन में आपके आप गलत पार्टनर को ना चूज़ कर लो, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, अदरवाइज आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, न्यू बिगिनिंग है। अगर स्टक भी होते हो तो गो फॉर वॉक, आउटिंग में जाइए। ये साल है अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करके अपनी लाइफ को सिक्योर करने का, एक एडवेंचरस लाइफ बनाने का, एक सिक्योर लाइफ बनाने का, कंफर्टेबल लाइफ बनाने का। ओके लियोस, या लियोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।